हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया, वी हैड टू क्लोज दिस वन। ओके, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, इसका सवाल बाद में कर लीजिएगा। अभी हमने करना है आज बिल्कुल, आई हैव सेट अप द बेसिक न्यू प्रोजेक्ट, ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट ऑफ रिएक्ट। और इस रिएक्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्वियसली इसको रन करना है npm स्टार्ट के साथ, और रन करते ही साथ ही हम थोड़ा सा इसको इसकी जाते हैं ऐप में, और ऐप में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, यानी जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट स्टाइल है, उसको हम कर देते हैं यहाँ से खत्म। इसकी अपनी क्लास को भी कर देते हैं खत्म। आप एक्स्ट्रा फाइलें डिलीट भी कर सकते हैं, अभी हम उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेट अवे यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं करूंगा क्या, अगेन जिस तरह मैंने आपको एक डिपॉजिट और विदड्रॉ वाली दो बटन्स के साथ छोटी सी सिंपल सी यूआई बनाई और इसके पीछे पूरे रिडक्स को समझाया, उसी तरह मैं आपको ये समझाऊंगा। मैं वही डायग्राम्स दोबारा नहीं समझाऊंगा, डायग्राम्स रिडक्स की वही है, फ्लो इसका वही है, टेक्निक्स और अप्रोचेस चेंज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, वी आर विद बेयर मिनट। हमें अगेन दो चीजें चाहिए, एक रिएक्ट रिडक्स और एक रिडक्स टूलकिट। रिएक्ट रिडक्स किस लिए चाहिए, स्टिल हमें उसी तरह इन दोनों को आपस में लिंक करने की, रिएक्ट की एप्लीकेशन को और रिडक्स दोनों, इन दोनों को आपस में लिंक करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए जी, रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको रिडक्स टूलकिट चाहिए। अब इस रिडक्स टूलकिट में आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे तो सबसे पहली चीज, आप चूंकि ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं तो आपको चाहिए इंस्टॉलेशन। वो कह रहा है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप टेम्पलेट रिडक्स। अगर आप रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के दौरान साथ ही रिडक्स सेटअप करना चाहते हैं तो ये कमांड दे दें। हम चूंकि ऑलरेडी ये कर चुके हैं तो हमें क्या चाहिए, सेपरेट कमांड चाहिए, क्योंकि हम इंस्टॉल कर चुके हैं एप्लीकेशन, ठीक है। सो हमें सेपरेट कमांड के लिए यहाँ आएंगे तो लिखा हुआ है npm install @redux.js/toolkit, ठीक है। और उसके साथ इफ यू नीड रिएक्ट बाइंडिंग्स, तो आपको ये भी चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जाहिर है हमें रिएक्ट बाइंडिंग चाहिए, बिकॉज हमने टूल किट को किसके साथ यूज करना है, रिएक्ट के साथ। तो हमें ये तो करनी है, ये वही पुरानी वाली लाइब्रेरी है जो जिसके साथ हम पहले काम कर चुके हैं। सो लिहाजा अब मैं पहले इस कमांड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके एक सेपरेट टर्मिनल में इसको पेस्ट कर दूंगा, और ये मेरे पास रिडक्स टूल किट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। जब तक ये इंस्टॉल होती है हम आगे चलते हैं, और इसके फौरन बाद हमें यहाँ पे मिलेगी npm react redux। इसको हमने कॉपी किया और अगेन इसके बाद हम इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यानी हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अगेन आपको चाहिए बेसिकली रिडक्स का स्टोर सेटअप करना, तो स्टोर तो सेटअप करना ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके लिए मेरी अप्रोच है कि मैं रिडक्स का फोल्डर बनाता हूँ ताकि रिडक्स की सारी लॉजिक सेपरेट हो जाए, मिक्स ना हो जाए पहले। तो मैं यहाँ उसी तरह जैसे पहले किया है, रिडक्स का एक फोल्डर बना रहा हूँ। इस रिडक्स के फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जी स्टोर का, बिकॉज स्टोर आपको चाहिए ही चाहिए। दिस इज द स्टोर which we were talking about. It's just a JavaScript simple file. इसके में हमने दो तीन बिल्ट इन फंक्शंस कॉल करने, हमारा स्टोर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द स्टोर, दोनों लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसको मैं कर देता हूँ बंद और यहाँ वापस आता हूँ, और वापस आने के बाद ये मुझे बता रहा है जी कि व्हाट्स इंक्लूडेड कॉन्फ़िगर स्टोर वगैरह वगैरह वगैरह। यानी ये कह रहा है जी कि कॉन्फ़िगर स्टोर रैप्स क्रिएट स्टोर। हमने क्रिएट स्टोर का फंक्शन कॉल किया हुआ था, इसने किया रैप्स। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि वो चीज खत्म नहीं हुई, लेकिन वो उनके ऊपर एक रैपर चढ़ गया एब्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। सो हम अब के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर इंस्टेड ऑफ क्रिएट स्टोर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे जस्ट ये जानना है कि इसको ये कहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है। ऑब्वियसली रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट करना होगा, बट आई नीड दैट समथिंग इन हियर, दिस वन कॉन्फ़िगर स्टोर, ठीक। सो मैंने इसे कॉपी किया। ये टाइपस्क्रिप्ट है, हम अभी टाइपस्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट को चेक कर लें। सो सेम ही है कुछ। रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में बेसिकली डाटा टाइप्स भी ऐड हो जाती हैं, सो राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैंने इसको कॉपी किया और अपने स्टोर के सबसे टॉप पे आके कॉन्फ़िगर स्टोर कर लिया, और फिर मैं इसके नीचे गया और यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया, और यहाँ पे आके मैंने सिंपली वही काम है, कॉन्स्ट स्टोर और क्रिएट स्टोर के बजाय क्या कर लिया हमने, कॉन्फ़िगर स्टोर। और कॉन्फ़िगर स्टोर में हमने क्या कर लिया, रिड्यूसर। अब चूंकि वो देखा था हमने वहां पे खुद रूट रिड्यूसर बनाते थे और सारा काम करते थे, ये उसने ऑटोमेटिकली इसमें कंबाइन रिड्यूसर वाला काम नहीं, इसने इधर ही कह दिया जी कि कॉन्फ़िगर स्टोर में आप मल्टीपल रिड्यूसर दे सकते हैं, ठीक है। खैर हमारा अभी तक एक ही रिड्यूसर है, लेकिन ये रिड्यूसर पास करते हैं तो ये रिड्यूसर कहीं बना भी तो होना चाहिए ना। हमने तो अभी रिड्यूसर बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो हम उस रिड्यूसर पे भी बनाते हैं। तो हम इसको फिलहाल यहाँ से खाली छोड़ देते हैं, या
इसको कमेंट कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल क्योंकि अभी एरर देगा, लिहाजा हम इसको ये कर देते हैं। अच्छा, ये स्टोर जब हम बना लेंगे तो स्टोर को हमने कहीं यूज भी करना है रिएक्ट के साथ, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, बिकॉज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्योंकि स्टोर को हमने यूज करना है कहीं बाहर जाके। अभी कमेंट इसलिए किया है कि मुझे ये एरर देगा जब तक मैं रिड्यूसर क्रिएट नहीं करता, ठीक है। सो अब आप यहाँ जाएं और यहाँ जाने के बाद आप सिंपली दिस इज व्हाट, वही चीज जो मैंने अभी बता दी है। कॉन्स्ट स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, और कॉन्फ़िगर स्टोर क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट में रिड्यूसर, और रिड्यूसर में इस ऑब्जेक्ट में आप 1 2 3 4 जितने भी रिड्यूसर आपके पास हैं वो सारे के सारे। उसके बाद अगला स्टेप क्या कर रहा है, प्रोवाइड द रिडक्स स्टोर टू रिएक्ट, यानी ये भी हमने काम किया कि रिडक्स के स्टोर को लिंक करना है किसके साथ, हमें रिएक्ट के साथ। वो हम कहाँ करते हैं, जहां रूट है इस रिएक्ट का, जहां सारा कुछ रेंडर होता है, तो वो ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 काम, रिएक्ट और रिडक्स को लिंक कौन करता है, रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी। और रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी आपको 2 चीजें देती है, एक चीज देती है प्रोवाइडर के नाम से, ठीक है। सो ये काम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लिहाजा इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये काम कर लिया। अब मैं ये कहता हूं कि मेरी जो पूरी रिएक्ट की ऐप है, दैट शुड बी रैप्ड इनसाइड द प्रोवाइडर, फिर और फिर ये जो प्रोवाइडर है ये एक प्रॉप लेता है, और वो प्रॉप किस नाम से है, स्टोर के नाम से। अब इसको स्टोर कौन सा देना है, वो स्टोर जो हमने क्रिएट किया है। तो हमने जो स्टोर क्रिएट किया है उसको एक्सपोर्ट भी किया है, इसको यहाँ से कर लेते हैं। तो वो किस नाम से, स्टोर के नाम से ये, तो इस अपने क्रिएट हुए हुए स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट करें। और आपने देखा है कि हमने डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, वो सिर्फ एक्सपोर्ट है, तो हम उसे करली ब्रैकेट में करेंगे, स्टोर, और फ्रॉम हम जाएंगे नॉट प्रीवियस द सेम डायरेक्टरी में रिडक्स, रिडक्स में स्टोर, और फिर हम इस स्टोर को उठा के इस स्टोर में पास कर देंगे, ठीक है। सो एक एरर जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो ये बता रहा है जी कि आपने कॉन्फ़िगर स्टोर इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, और एरर क्या है जी, index.js में imported as export store was not found in the redux store module as no exports। तो यहाँ में हमने कोई गलती की है, वो कमेंट से अनकमेंट करके हमने सेव नहीं किया वो, ठीक है। सो दैट एरर इज गॉन। और अब ये कह रहा है रूट रिड्यूसर डिफाइन नहीं है, तो वो ऑब्वियसली डिफाइन नहीं है, हमने रूट रिड्यूसर वैसे ही लिख दिए, अभी तक तो डिफाइन ही नहीं किया। तो जब तक डिफाइन नहीं करते हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, ताकि हमारा एरर चला जाए। तो अब हमने 2 काम किए, पहला काम ये किया कि स्टोर सेटअप किया, और दूसरा काम किया कि उस स्टोर को रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर दिया, लिंक कर दिया, ठीक है। अब हमने अगला काम करना है जी, और वो काम क्या करना है जी, क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस। अब यहाँ पे रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, इसकी जो अंदरूनी फंक्शनैलिटी है वो तकरीबन सेम ही होगी। आप अपनी एप्लीकेशन के किसी एक फीचर को एक स्लाइस बोल दें। मिसाल के तौर पे मेरी एक एप्लीकेशन है, उसमें एक फीचर है काउंटर का, एक फीचर है कार्ट का, कार्ट यानी ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट और समथिंग लाइक दैट। तो एक फीचर है कार्ट, एक फीचर है काउंटर, एक फीचर है ऑर्डर मैनेजमेंट, एक फीचर है यूजर मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे क्या है, आपकी एप्लीकेशन के छोटे छोटे फीचर्स हैं, और उनको यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, स्लाइस कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो जब भी क्रिएट स्लाइस का जिक्र हो, या जब भी स्लाइस का जिक्र हो इन रिएक्ट, तो आप उस स्लाइस को क्या कंसिडर करेंगे जी, ये एक फीचर है कोई छोटा सा, ठीक है। सो अब ये कह रहा है जी क्रिएट अ रिडक्स स्टेट स्लाइस। तो अगेन इसने भी कौन सी एग्जांपल दी हुई है, जस्ट फॉर द बिगिनर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए काउंटर की एग्जांपल दी हुई है। उसने ये बताया, मैंने कहा कि एक फीचर को हम एक स्लाइस कह रहे हैं, तो उसने फोल्डर स्ट्रक्चर भी खुद रेकमेंड किया हुआ है। आप जरूरी है वो फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करें, लेकिन इट्स गुड टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। उसने कहा जी सोर्स डायरेक्टरी में फीचर्स का फोल्डर बनाएं। अब फीचर्स के फोल्डर में बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा काउंटर का फीचर है, टू डू का फीचर है, कार्ट का फीचर है, यूजर मैनेजमेंट का फीचर है, ऑर्डर मैनेजमेंट का फीचर है। तो फीचर्स के फोल्डर के अंदर सारे फीचर्स अलग अलग फोल्डर में रखें, यानी फीचर्स के फोल्डर के अंदर फिर क्या बनाए, काउंटर का फोल्डर, और उस काउंटर के फोल्डर के अंदर फिर क्या बने, काउंटर स्लाइस। फीचर के फोल्डर में टू डू का फोल्डर बनाए, और टू डू के अंदर क्या रखें, टू डू स्लाइस। फीचर के फोल्डर में ही ऑर्डर का फोल्डर बनाए, और ऑर्डर के अंदर क्या रखें, ऑर्डर स्लाइस। यूजर
फीचर के फोल्डर में यूजर का फोल्डर बनाए और यूजर के अंदर क्या रखें, यूजर स्लाइस। गॉट द पॉइंट कि ये फीचर किसको बोल रहा है और ये स्लाइस किसको बोल रहा है। क्लियर हो ये बात? अच्छा, अब हम भी यही काम करेंगे, कन्वेंशन यही फॉलो करते हैं, ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं, अपनी मर्जी की जो मर्जी दिल करता है फोल्डर बना ले। तो मैं क्या करने लगा हूं जी, फिलहाल सोर्स में फीचर्स के अंदर बनाने लगा हूं सेम काम। तो मैं ये करता हूं जी कि रिडक्स तो हो ही गया, सोर्स में जाता हूं और यहाँ सोर्स में एक और फोल्डर बनाता हूं URES। तो मेरे जितने फीचर्स होंगे एप्लीकेशन के वो सारे के सारे इस फीचर के फोल्डर में जाएंगे। इस फीचर के फोल्डर के अंदर फिलहाल मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, काउंटर। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा COUNTER काउंटर, ये भी फोल्डर है, ठीक है। इसी फीचर के अंदर एक दूसरा फोल्डर भी बना लेता हूँ, टू डू, ताकि मैं वही दो को मिला के कंबाइन वाला काम भी करा दूं, सब कुछ वही जो मैंने नॉर्मल इससे करवा दिया। अब दो आ गए तो इसका मतलब अगर 6 भी हुए तो 6 का भी तरीका यही होगा। आप सेपरेट फोल्डर बना लें हर 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 फीचर का, और उस फोल्डर के अंदर आप सेपरेट क्या बना लें, स्लाइसेस बना लें। रिडक्स में जो लोगों को मुश्किल चीज लगती है ना, वो सिर्फ ये कन्वेंशंस लगती है। बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं है, वो कन्वेंशन है कि कौन सा किधर से कोई चीज किधर जा रही है, किसको क्या कहा जा रहा है, किस क्यों कहा जा रहा है, और उसके काम करने का प्रिंसिपल क्या है। बहरहाल तो मैंने रिडक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया। अब ये कह रहा है इन दैट फाइल इंपोर्ट द क्रिएट स्लाइस एपीआई फ्रॉम द रिडक्स टूलकिट। तो ये जो क्रिएट स्लाइस है ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है, और ये भी किसके अंदर है, रिडक्स टूल के अंदर है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैंने यहाँ से किया इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस। ये किसके अंदर कर रहा हूं मैं, काउंटर स्लाइस विच इज इन द काउंटर फीचर। तो काउंटर फीचर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसको मैं क्या कह दूंगा, काउंटर। अच्छा, फाइलों के नाम भी कुछ भी दे सकते हैं आप, ये भी जरूरी नहीं है स्लाइस ही दें, लेकिन मीनिंगफुल देंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ी कॉम्प्लेक्स रिडक्स यूज ही तब होता है बेटा जब आपकी मीडियम या लार्ज स्केल एप्लीकेशन। स्मॉल एप्लीकेशंस में रिडक्स को यूज करने का फायदा नहीं है, उसके लिए रिएक्ट की अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो यूज कर लें, या यूज स्टेट वगैरह से काम कर लें अगर आपके कंपोनेंट की ट्री बहुत बड़ा नहीं है। ये मैं काम करा रहा हूँ अच्छे खासे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इसलिए नाम बेहतर रखेंगे तो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी मैनेज करना आसान हो जाएगा। क्रिएट स्लाइस डॉट जेएस मैंने कर लिया जी, और इस जेएस के अंदर वो कह रहा है जी सबसे पहला काम आप क्या करें, क्रिएट स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है, रिडक्स टूलकिट में पड़ा हुआ है, इसको आप लें। और उसके बाद वो क्या कह रहा है जी कि क्रिएटिंग अ स्लाइस रिक्वायर्स अ स्ट्रिंग नेम टू आइडेंटिफाई द स्लाइस। हर स्लाइस का एक यूनिक नेम होता है जिससे वो पहचानी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो काम है ना, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ रिड्यूसर, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ रिड्यूसर, हम अब क्या करेंगे, काउंटर स्लाइस का फंक्शन यूज करके एक स्लाइस क्रिएट करेंगे। और उस स्लाइस के अंदर क्या क्या चीज है, लेट मी एक्सप्लोर दैट। हम सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि मैं वो कॉपी पेस्ट करूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए, मसला हो, तो हम करते हैं जी कि क्रिएट स्लाइस बिल्ट इन जो फंक्शन है इसको कॉपी कर लें। ये एक लेता है ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट, और ये सारे ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। यानी क्रिएट स्लाइस का बिल्ट इन फंक्शन ये एक पैरामीटर लेता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्लाइस के सारे ऑप्शंस को स्पेसिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पे इस स्लाइस का नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में चीज होती है, तो मैंने कहा जी नेम क्या होगा इसका, नाम कुछ भी रख दें, दैट नॉट नेसेसरी कि आप यही रखें, ठीक है। इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी, आपने देखा था कि रिड्यूसर को इनिशियल स्टेट भी चाहिए और वो रिटर्न क्या करता था, अपडेटेड स्टेट। तो हमें अब रिड्यूसर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, इसकी इनिशियल स्टेट भी चाहिए। तो यहां पे मैं आता हूं और मैं कहता हूं जी कि इनिशियल स्टेट दैट इज गोइंग टू बी द 0, ठीक है। यहां वही रिडक्स वाला काम, ये स्टेट नंबर भी हो सकती है, ये स्टेट स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये स्टेट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ये स्टेट अरे भी हो सकती है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स अरे इनसाइड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनसाइड अरे और वाइस वर्सा वो भी हो सकता है। फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं क्या दे रहा हूं, इसको सिर्फ 0 दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो तीसरा ऑप्शन है वो है जी रिड्यूसर्स, ठीक है। और इसमें ये रिड्यूसर की के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के रिड्यूसर्स, मतलब अब ये जो रिड्यूसर है ना, इसके अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे और उस फंक्शन में वही स्टेट और एक्शन जो उधर रिड्यूसर में होता था, यहाँ ये रिड्यूसर किसके अंदर रैप कर दिया गया है, क्रिएट स्लाइस के अंदर। ये दो चीजें
नेम हमेशा किसी हर स्लाइस का कोई ना कोई नेम होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इनिशियल स्टेट आपको पता है कि इनिशियल स्टेट चाहिए, रिड्यूसर को चाहिए थी, तो यहाँ पे हम स्लाइस को चाहिए। अब ये काम मैनेजेबल हो गया ना प्रॉपर, कि हर एक स्लाइस की अपनी इनिशियल स्टेट होगी, और जब वो स्टेट रिटर्न करेगा तो वो स्लाइस अपनी ही स्टेट को रिटर्न करेगा, किसी दूसरे के साथ इंटरप्ट, खैर ये इंटरप्शन तो वहां भी नहीं होती थी। बहरहाल यहां तक समझ आ गई है, और यहां तक मैं स्ट्रिक्टली किसको फॉलो कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ये याद रखना आई कैन अंडरस्टैंड मुश्किल है, तो आपको सिर्फ फ्लो पता होना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन से यू कैन ऑलवेज कंसल्ट इट। अब इसने यहाँ पे ना तीन फंक्शंस दिए हुए। रिड्यूसर में हम स्विच और स्विच के केसेस को मैच करते थे, यहां उसकी जरूरत नहीं है। यहां सिंपली स्ट्रेट अवे उसने क्या दे दिए, फंक्शंस दे दिए। रिड्यूसर के अंदर क्या दे दिए, जैसे वहां था एक्शन टाइप, तो एक्शन टाइप क्या होता था, मिसाल के तौर पे एक्शन टाइप मैंने दे दिया था इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, तो उसने एक्शन टाइप की जगह सिंपली फंक्शन के नाम दे दिए। अब जहां से हम एक्शन डिस्पैच करेंगे, वहां पे एक्शन का ऑब्जेक्ट देने के बजाय हम फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे अभी ठंग में किया था, यूज इफेक्ट के अंदर फंक्शन कॉल किया था ना एक्शन टाइप देने के बजाय, उसने जाके मिडलवेयर को हिट किया था, मिडलवेयर ने आगे से एक्शन डिस्पैच किया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कॉल करेंगे, फंक्शन ही कॉल करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट एक्शन टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, अच्छा ये इस पर्टिकुलर स्लाइस ने क्या काम करने हैं और कितने काम करने हैं, वो इधर अंदर स्पेसिफाई होंगे। मैं चाहता हूं जी कि मेरी यूआई पे दो बटन होंगे, एक पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दूसरे पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू, तो मैं यहाँ फंक्शंस के नाम भी दे दूं, इन फंक्शन के नाम आपकी चॉइस, जो मर्जी दे दें आप इनको। आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जब फंक्शन लिखना हो तो अनोनिमस या कॉल बैक, यानी अनोनिमस फंक्शन लिखते हैं ना, विदाउट नेम। तो मैंने क्या किया जी, फंक्शन को नाम दिया इंक्रीमेंट, और इसकी वैल्यू में ये दे दिया एक फंक्शन। समझ आ गई बात? जैसे रिड्यूसर फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता था, स्टेट और एक्शन, यहां भी वही काम है। ये क्या लेगा, स्टेट। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि रिडक्स टूलकिट और रिडक्स में कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम है, सिर्फ सिंटैक्टिकली चीजें डिफरेंट हो गई और ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज और ऑर्गेनाइज हो गई। तो ये जो एक एक्शन है, जितने भी एक्शन है सारे इधर स्पेसिफाई करने हैं, तो ये एक एक्शन बन गया, कॉमा देके दूसरा एक्शन डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट में भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, अगेन स्टेट लेगा। अब हमने लास्ट टाइम भी ये पढ़ा हुआ है कि ये लेगा सही दोनों, अब इनको हम यूज करें ना करें वो हमारी मर्जी, जैसे हमने एक्शन डॉट पेलोड को कभी यूज किया कभी यूज नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि होता है बीच में। ठीक, तो ये दो काम हो गए। अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि वंस अगेन हमने जो भी हम कहते हैं ना स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट क्या पड़ी हुई है, जीरो, इसका मतलब इस स्टेट में इनिशियल स्टेट वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, इसमें एग्जिस्टिंग क्या है, जीरो। तो मैं कहता हूं जी कि जब ये एक्शन कॉल हो इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट पे क्या होना चाहिए, एक ऐड हो जाना चाहिए ना इनिशियल वैल्यू में, तो कहता हूं जी कि स्टेट इक्वल्स टू स्टेट प्लस वन, ये रिटर्न भी करेगा, रिटर्न किए हुआ नहीं किया हुआ, नहीं रिटर्न की जरूरत नहीं है, और डिफॉल्ट रिटर्न नहीं है, या डिफॉल्ट रिटर्न नहीं भी है तो इसके रिटर्न की जरूरत नहीं है, ये स्टेट को म्यूटेट कर देता है। ठीक है, तो स्टेट की जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एक, यानी जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी इनिशियली जीरो है, जब एक दफा इंक्रीमेंट हो जाएगी तो इसकी अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, अगला इंक्रीमेंट होगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब डिक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट में हम क्या चाहते हैं कि जो भी स्टेट की करंट स्टेट की वैल्यू में यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, उसकी वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट करके स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर दो। तो ये हमारा हो गया क्या जी, क्रिएट स्लाइस। अच्छा, इसके बाद अगला काम, ये तीसरा एक्शन उसने दे दिया, यानी जितने एक्शन है आप सारे बता दें, 3 है 4 है 6 है 8 है 9 है 10 है 12 है, मैं दो एक्शन रखता हूँ, लेकिन आपको पता लगे जितने एक्शन बनाएंगे यही पैटर्न होगा, की नेम, वैल्यू में एक फंक्शन, फंक्शन में दो पैरामीटर, और उस फंक्शन के अंदर उस स्टेट की वैल्यू को मैनिपुलेट करना। अब अगर मैं इस एक्शन को कॉल करते वक्त, यानी सॉरी, ये जो
इंक्रीमेंट है, इसको कॉल करते वक्त कोई डेटा भी पास करूं तो वो डेटा कहां अवेलेबल हो जाएगा? यानी कहीं से मैं इस इंक्रीमेंट को कॉल भी तो करूंगा ना, ये तभी इनटू प्ले होगा ना। तो अगर कॉल करते वक्त मैं यहां से भेज दूं जी, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट भेज दूं जिसमें नेम लिखा हो यासिर और एज लिखी हो इस, तो ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये मुझे कहां मिलेगा? ठीक, एक्शन डॉट पेलोड में कहां मिलेगा? जैसे नॉर्मली मिलता होता है। इवन यहां से मैं अगर कोई डेटा यूं भी भेजूं, नंबर भी, ये भी कहां मिलेगा? पेलोड में। मेक सेंस? मेक सेंस? अब पता लग रहा है ना, वो बहुत सारी चीजें जो नजर ही नहीं आ रही लेकिन हो रही हैं। और अगर मैं वो चीज बताए बगैर आपको कहता जी कि अंदरूनी खाना ये हो रहा है, तो आप कहेंगे जी क्या हो रहा है, वो भी तो बताएं जो हो रहा है। तो इसलिए वो पहले बता के आए हूं आपको। एनीवेज, इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो एक्शन है ना, पहले तो ये बताए ना कि इस काउंटर स्लाइस को कोई नाम दे दे। ये नहीं, क्रिएट स्लाइस तो बिल्ट इन फंक्शन है ना, कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस इक्वल्स टू दिस। और उसके बाद ये जो फंक्शन है, मैं साथ में कमेंट्स भी कॉपी कर लेता हूं ताकि पेस्ट कर दूं। एंड पे आके एक्सपोर्ट, यहां से मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, यहां से एक्सपोर्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा काउंटर स्लाइस एक्सपोर्ट होगा। मैं क्या एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, इसके अंदर रिड्यूसर के जो फंक्शंस हैं, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, ये क्या करता है, एक्शन क्रिएटर्स आर जनरेटेड, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कमेंट साथ कॉपी किया है। एक्शन क्रिएटर्स आर जनरेटेड फॉर ईच केस रिड्यूसर फंक्शन। आप मुझे कहेंगे सर जी ये जो लिखा हुआ है ना काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, ये कहां से आया? उसके लिए ये कमेंट है कि एक्शन क्रिएटर्स आर जनरेटेड, ये खुद बहुत इंटरनली एक्शन क्रिएटर्स जनरेट कर देता है। और किसके लिए जनरेट करता है? फॉर ईच रिड्यूसर फंक्शन, यानी जितने भी रिड्यूसर फंक्शंस हैं उन सब के लिए क्या जनरेट कर देता है? एक्शंस। क्लियर? तो इसका मतलब है कि काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस में ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? सारे के सारे एक्शंस। और किसकी बेस पे जो एक्शंस यहां दिए गए होंगे, यहां कितने? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये स्टाइल किसका है? डिस्ट्रक्चरिंग का नहीं है। इसका मतलब है कि काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर, सादा अल्फाज में अपनी जुबान में समझा रहा हूं। काउंटर स्लाइस या जो भी नाम आप ये देंगे जिसमें स्लाइस को सेव करेंगे, इसका डॉट एक्शंस का जो प्रॉपर्टी है वो आपको क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा होगा? रिड्यूसर के तमाम एक्शंस। और वो आप डिस्ट्रक्चर कर लें और डिस्ट्रक्चर करके इनको एक्सपोर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट को कहीं से कॉल करना है ना, और कॉल कहां से करना है? यूआई से। यहां से तो नहीं कॉल करेंगे ना, तो इनको एक्सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, तभी तो कहीं बाहर जाके यूज हो सकेंगे। क्लियर है बात? जी आखिरी बात, और आखिरी बात एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब ये तो एक्शंस कहीं से कॉल करेंगे, ये जो स्लाइस या रिड्यूसर है, स्टोर स्टोर को क्या चाहिए? तो इसको भी तो एक्सपोर्ट करना है ना। तो मैं यहां से काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, यानी ये जो काउंटर स्लाइस है ना, क्रिएट स्लाइस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है उसके अंदर एक्शंस भी पड़ा होता है और रिड्यूसर भी पड़ा होता है। तो मैंने क्या कहा, काउंटर स्लाइस का एक्शन निकाल के ये दे दिया, और काउंटर स्लाइस के अंदर से रिड्यूसर निकाल के उसे क्या करती है? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी अब जब मैं इस स्लाइस को स्टोर में इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट क्या चीज होगी? रिड्यूसर। गॉट इट? जब मैं रिड्यूसर को इंपोर्ट करूंगा तो उस रिड्यूसर को फिर किस में पास कर दूंगा? स्टोर में पास कर दूंगा, और ये मेरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट। आखिरी बात क्या रह जाएगी? स्टोर से वैल्यू लेके यूज करना, और वो वही एग्जैक्ट वही तरीका है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यूज सेलेक्टर और यूज एक्शन भेजना होगा, यानी एक्शन भेजना होगा, ये कॉल करना होगा तो किसके जरिए कॉल करेंगे? यूज डिस्पैच। और यहां से डाटा लेना होगा तो किसके जरिए लेंगे? यूज सेलेक्टर। क्लियर? अब मैं इसको करता हूं इंपोर्ट, और यहां पे आए और अगली डॉक्यूमेंटेशन में देंगे यूज रिडक्ट स्टेट एंड एक्शंस इन रिएक्ट कंपोनेंट्स। और उसमें आप जाए, वो ये तरीका तो आपको पता ही है,
ठीक है, मैं जरा एक और तरीका देखता हूँ, एक और चीज देखता हूँ कि इसमें कहाँ कर रहा है, रिड्यूसर को इंपोर्ट कहाँ कर रहा है। ये काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम काउंटर स्लाइस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको यहाँ से सारा काम हो गया, स्लाइस वाला हमारा एक काम मुकम्मल हो गया। अब जाए स्टोर में और इसे कहें जी कि इंपोर्ट काउंटर स्लाइस। वैसे इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ जो कुछ भी नाम देंगे ना, जो चीज भी यहां से एक्सपोर्ट होगी वही यहां आ जाके सेव हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप नाम अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या दे दें, काउंटर रिड्यूसर। फाइल से एक ही चीज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो जो कुछ भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है वो इधर आएगा और इसको आप पास कर दें किधर, कॉन्फ़िगर स्टोर में। लेकिन कॉन्फ़िगर स्टोर में भी ऐसे नहीं पास करेंगे, आपको पता है कॉन्फ़िगर स्टोर क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में ये भी क्या लेता है, की रिड्यूसर, और इसके अंदर ये काम करेगा। जितने भी रिड्यूसर्स होंगे ना, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में एक ही चीज दूं, ये 6 सिंटैक्स का मतलब है की नेम भी वही है और वैल्यू भी वही है। बात समझ आ गई? अब जितने भी रिड्यूसर्स होंगे वो इसी पैटर्न में इसी रिड्यूसर के अंदर आएंगे। यहां तक बात क्लियर है? एक दफा इसको कंफर्म कर लेते हैं, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। ठीक है, ये उसने की नेम अलग दे दिया काउंटर, और की को वैल्यू ये दे दी। आप ये दे दें, और अगर ये नहीं देंगे तो की वैल्यू दोनों का नाम यही हो जाएगा। ठीक है, हम इसको भी जरा अच्छा सा उसी की कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर रहे हैं तो सारी कर लेते हैं। काउंटर काउंटर रिड्यूसर। अब जो डेव टूल है, मजे की बात बताता हूँ, ये हो गया सारा, ये क्लियर हो गया ना सब कुछ? तो हम यहाँ पे जाते हैं अपनी ऐप में, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके रिडक्स डेव टूल में जाते हैं, और ये यही काउंटर है ना। मजे की बात क्या है, मैंने कहीं भी डेव टूल को कॉन्फ़िगर किया, रैपर, इसने डेव टूल को भी खुद ही कॉन्फ़िगर कर लिया। इसने बाकी सारा कुछ जो अंदरूनी खाना हमने जो उधर कॉम्प्लेक्सिटी खिचड़ी मिचड़ी मकाई थी वो सब कुछ हमें हमसे ले लिया गया, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। जी बिल्कुल एसिंक होता है, लेकिन उसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी रिएक्ट थंग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बिल्ट इन है इसी के अंदर, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। एसिंक तो हर जगह होता है भाईजान, एसिंक आजकल दुनिया में जो छाई भी, ये सपोर्ट इसलिए करता है कि एसिंक की इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज जो अलग लाइब्रेरी में थी पहले, वो उन्होंने इन बिल्ट इसी में रख दी, इसलिए ये सपोर्ट करता है। अदरवाइज अगेन कोर नहीं करता। इसमें भी आप देखेंगे क्रिएट एसिंक थंग के या कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जिनको हम इस्तेमाल करेंगे, वही वो काम इंटरनली वही काम करेंगे कि वो पहले एपीआई को भेजेगा, एपीआई से रिस्पांस भेजेगी, फिर वो स्टोर में भेजेगा, रिड्यूसर में भेजेगा, बहरहाल। सो हम टाइम खत्म कर चुके हैं, लेकिन इन द मीन टाइम हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका फ्लो कंप्लीट करेंगे, यानी यूआई में जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के 2 बटन्स बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे स्लाइस में आके ये काम वो कर रहा है। और दैट्स pretty much it for today. Thank you.